स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान आर्मी को अपने देश आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश के फौजियों को ट्रेनिंग देगी। ये मोहम्मद यूनुस का आत्मघाती कदम भी साबित हो सकता है। तो चिंता ये भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाकर भारत को सामरिक रूप से घेरने की नापाक कोशिश कर सकता है और ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश पर खतरा मंडरा रहा है और इसका जिम्मेवार खुद बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के लीडरशिप में एक स्पेशल टीम बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देगी। फरवरी में ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, जो करीब 1 साल तक चलेगी। पाकिस्तान की स्पेशल टीम बांग्लादेश के सभी कमांड में जाकर ट्रेनिंग देगी। 1971 के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर अपने नापाक मंसूबों के साथ कदम रखने वाली है। यानी बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, लेकिन तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार की यारी बढ़ गई है। पाकिस्तान इसे अपना जिगरी दोस्त मान बैठा है। पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। अब सवाल है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है। बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की दिलचस्पी पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही दिख रही है। बीते दिनों D8 देशों के सम्मेलन में यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता दखल भारत के लिए खतरे का संकेत है। इससे भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास डोकलाम भी मौजूद है, जहां चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में चीन के लिए अनुकूल हालात हैं। आज से करीब 53 साल पहले 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बड़ी तबाही मचाई थी। महिलाओं और यहाँ की मासूम बच्चियों से रेप किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ 4 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप हुए थे। तब भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली थी और नया देश बना था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इतना सब होने के बाद भी अब गद्दार पाकिस्तान को दोस्त के रूप में चुन लिया है। इस बात से बांग्लादेश के लोग भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ही मुखिया मोहम्मद यूनुस ये शायद भूल चुके हैं। यूनुस ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड एयर मार्शल OP तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद जी नेता हैं PMLN के, वो अभी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की नजदीकियां बांग्लादेश से बढ़ती जा रही है, मेजर जनरल सिन्हा जी आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश से पाकिस्तान इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है, साथ ही वहां पर सैन्य अभ्यास भी किए जा रहे हैं।
जय हिंद। ये तो देखिए, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश जिसकी स्थापना में, जिसके इमरजेंस में, जिसके बनने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कोई नई चीज ऐसे खुल के अभी आ गई हो, इसके पहले भी यह हुआ है। 71 में आपको जैसे पता होगा, इस पाकिस्तान जैसे टूट करके पाकिस्तान से बना, उसके बाद ही तकरीबन 4 साल बाद 1975 में ही जो बंग बंधु थे वहां के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मिलिट्री ने, वहां के मिलिट्री ने उनकी हत्या कर दी। उनके 3 बेटों को मार दिया, उनकी वाइफ को मार दी। शेख हसीना की, जिसके वो अभी भारत में है हमारी, वो जर्मनी में पढ़ रही थी, और जिसके कारण उनकी जान बची, उनके सिस्टर की जान बची, वो भारत आई। अब बात यह है कि उस समय भी इनकी जो स्टैंड थी कि जो बांग्लादेश 1971 में, वहां एक दो तबके थे, ये जो जमात इस्लामी है और दूसरा रजाकार, वो अगेंस्ट थे। वो उस समय भी पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, मगर उनको अवामी लीग आने के बाद उनको काफी मार्जिनलाइज कर दिया गया था। शेख हसीना के समय, उनका 15 साल से भी ज्यादा का समय का कार्यकाल रहा, उसमें वो टोटल मार्जिनलाइज थे और अवामी लीग खुलकर आई थी। मगर अब, और खास करके जो परिस्थितियां हैं, जैसा स्ट्रैटेजिकली देखा जाता है, जी। इसमें अमेरिकन डीप स्टेट का भी हाथ है। और जो उनकी कोजीनेस चल रही है उसके साथ, वो एक डिजाइन है जिसमें चाइना भी इसके बहुत बड़ा उसका ये है, कर्मधार रहा है इस चीज के अंदर में, जो आप देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है कि बांग्लादेश के जितने भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर हैं, आपने जनरल इरशाद का नाम सुना होगा, वो भी नेशनल डिफेंस कॉलेज के अंदर में या हमारे डिफेंस कॉलेजेस में पढ़ करके फिर वहां जाते थे। और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मिलिट्री लेवल पे, क्योंकि हमने ही उनको एक तरह से आजादी दिलाई थी। मगर ये जो शक्तियां हैं, जो ऑल ऑफ ए सडन, और उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, जी। मोहम्मद यूनूस साहब, इनको 1972 में प्लांट किया गया था। ये बांग्लादेश में नहीं थे 71 के समय, ये बाहर पढ़ते थे अमेरिका में, और वो डीप स्टेट के हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1972 में इनकी वापसी हुई थी। और आज जा करके ये जिस तरह से आप चीजें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट है ये कि किस तरह से उनको प्लांट किया गया है। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद शायद परिस्थितियां बदलेंगी। अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान, एक सेकंड यदि और ले लूं आपका इसी सवाल पे। बोलिए बोलिए। देखिए, वो जो रिसेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान के साथ, अपने पैरों में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वो आप एक ऐसा न्योता दे रहे हैं पाकिस्तान। वो कहते हैं कि इवन न्यूक्लियर एम्ब्रेला की जब बात होती है कि हमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट इंडिया, ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने। अभी चाइना के साथ ये जो आपने देखा, जो अगस्त में हुई, जब हमारी शेख हसीना भारत में आई 5 अगस्त को, उसके पहले इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, मई में, चाइना नेवी के साथ में नीचे बे ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा एक्सरसाइज पहली बार हुआ था जी। पहली बार किया था उन्होंने, और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान से है। तो ये जो गठजोड़ है, जो आपका चाइना का, पाकिस्तान का, और एक डीप स्टेट, नॉट डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये परिस्थितियां पूरा बदलेंगी, और आप इसी की ये देख रहे हैं झलक। मगर मुझे उम्मीद है, क्योंकि वी विल कम वेरी स्ट्रांगली, वी आर डूइंग, और हम लोग यदि इनको चोक कर सकते हैं। आपको पता होगा कि बांग्लादेश का टोटल सीमा जो है वो 4054 किलोमीटर का है, जो कि वर्ल्ड की 5वीं बड़ी सीमा है। भारत का सबसे बड़ा नेबरिंग सीमा यही है, पाकिस्तान से भी बड़ा है। हम उसके बाद बे ऑफ बंगाल से इनको टोटल, क्योंकि ये लैंडलॉक हमारी तरफ से है 5 स्टेट के साथ में, और दूसरा है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो इनको समझ में नहीं, स्ट्रैटेजी की समझ, ये सोच रहे थे अमेरिका इनके साथ में है, जो बाइडेन साहब चले गए हैं, और इसके कारण इन्होंने ये की है दुष्टता, हम कहेंगे ना, आप समझी इनको कहेंगे। मगर देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे चीजें बदलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद जी भी जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद जी, आपसे समझना चाहेंगे 1971 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बांग्लादेशी सेना को ट्रेन कर रही है? क्या वहां पर जो सेना है वो आपकी ट्रेनिंग की मोहताज है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या इसके पीछे की वजह है? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि देखें,
1971 आप जो बात कर रही हैं, जब बंगाली भाइयों को हमसे दगाबाजी के साथ मुजीबुर रहमान शेख और हिंदुस्तान की सरकार ने अलहदा करवाया, हमारी लड़ाई करवाई और हमें भाइयों बहन भाइयों को अलहदा किया। उसके बाद नहीं, लड़ाई किसने करवाई समझने में टाइम बहुत लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्हें मालूम पड़ा कि किसने हमें आपस में लड़वाया, किसने लड़वाया था सर, बता दीजिए इरशाद अहमद जी। आज जब उन्हें समझ आ गई, जी किसने लड़वाया था, सुन लीजिए ना। बंगाली लोगों ने इंडिया नहीं पीछे था, मानते, इंडिया की सरकार पीछे थी, आज तक उन्हें गुलाम बना के रख जी बंगाली भाइयों को हमारे। जब उन्हें होश आया, जब उन्हें समझ आई कि पीछे लड़वाने वाला कौन था, पाकिस्तान से हमें अलग करवाने वाला कौन था। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को आपने, उनके बहुवियोटियों को आपने वहां पर रेप किया। जनरल साहब 1 मिनट मुझे सुनिए, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ गलत बात करेंगे तो बात करनी पड़ेगी ना, इंडियन चैनल में बैठे हैं। अम्मा आपकी एजेंट है, ठीक है, सिन्हा साहब सुन लेते हैं, पहले इनको भी सुन लेते उन्होंने हैं। उससे आजादी हासिल की, आप लोगों के चंगल से आजादी हासिल की। अब उन्होंने अपने भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाया और हम हर वक्त बंगाली भाइयों के लिए हाजिर हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ ऐसा धोखा नहीं करेंगे जैसा आपने हमारे साथ किया था बंगाली भाइयों को हमसे लड़वाने में। हम कभी भी आपके साथ जिन्हें आप अपना बंगाली भाई कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, अब तक वो चावल मांग रहे थे भारत से, पाकिस्तान से चावल क्यों नहीं मांगे गए इरशाद अहमद जी? ठीक है इरशाद अहमद जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, भारत से चावल गए हैं बांग्लादेश, मदद दी गई है, और ये चावल पाकिस्तान से क्यों नहीं मांगे गए? क्या उस वक्त बंगाली भाइयों की याद नहीं आई? चावल मांगे नहीं है, आप बेचते हैं, आप उनका सरमाया खा गए, बांग्लादेश तो किस मुंह से मांग रहे थे सर? बेचे भी हैं तो पाकिस्तान से जाकर मांगे। ट्रेड उनके साथ चल रहा था, अब हमारा पाकिस्तान का ट्रेड उनके साथ शुरू हुआ है, हमारे जहाज पहली जहाज लंगर अंदाज होना शुरू हुए, उनके साथ हमारी ट्रेड शुरू हो गया। जी, भाईचारा जाग गया आपका। वहां पहुंच गए जो कि उनको ट्रेन करेंगे। अच्छा। उन दुश्मनों के खिलाफ जिन्होंने भरपूर तरीके से बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाया, बांग्लादेश की सरहदों को गैर महफूज किया। आप ये देखिए कि आज आपको, पहले बंगाली आपके भाई थे, आज आप उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं। आज मैं आपकी खबर सुन रहा था, सैफ अली खान का इल्जाम भी, पहले आपने कहा एक हिंदू ने मारा, फिर सैफ अली खान का इल्जाम फिर बंगाली भाई पे लगा दिया हमारे। अब बंगालियों को आप घुसपैठिया कह रहे हैं। कल अरे इरशाद अहमद जी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बंगाली मत कीजिए प्लीज। आज उनकी नानी अम्मा आपके इस मंच पर हिंदू मुस्लिम और बंगाली मत कीजिए। आरोपी आरोपी होता है, देखिए गुनाहगारों का कोई धर्म नहीं होता। आज कैसे घुसपैठिए हो गए बंगाली? कल तक वो आपके घर में थे, उनकी नानी अम्मा आपके घर में मौजूद है। ठीक है, तो आप इस नजर से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम या बंगाली? सवाल करता हूँ जी, वो आपकी गोद में क्यों बैठी है जाकर के? उसको क्यों सियासी पनाह दी है आपने? कोई दुनिया नहीं, आप ये देखिए ना सर, क्या बोल रहे हैं शाद अहमद जी? आप सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वालों को भी धर्म पर तौल रहे हैं। आप देखिए तो सर क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए। यहाँ पर भी आपने धर्म बीच में ला दिया, हिंदू मुस्लिम बंगाली, क्या ऐसे तय होते हैं कोई भी अपराधी? अपराधी का तो कोई धर्म ही नहीं होता। आपको लगता है कि अपराध धर्म देख के होता होगा? मैं बोलने नहीं दे रही हूँ सर, ऐसा नहीं है। आप जो गलत बोल रहे हैं मैं उसको सिर्फ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ सर। किया करें, जब सवाल करते हैं तो मुझे पूरा सुना करें आप लोग ना। सर आपको सही करना भी तो हमारा ही काम है ना। आप ये देखिए, सैफ अली खान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बंगाली आपने यहाँ पे दिखा दिया है, तो ये क्या तरीका है? नहीं तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप लोग बोलते नहीं, खामोश मत होइए, लेकिन जो बात आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, ये तो बताएंगे ना सर हम आपको। सैफ अली खान पे हमला हुआ, देखिए शाहरुख खान को थ्रेट हुई, फिर सैफ अली खान को हमला करवा दिया आप लोगों ने। अच्छा, ये हमला भी यहीं पे करवाया गया है, भारत सरकार की तरफ से साजिश की गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने करवा दिया? दूसरे अदाकारों में जितने भी मुस्लिम अदाकार हैं, आप कहते हैं कि हम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात, चलो ठीक है, फिर से आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर। गरम किया हुआ है आपने, ऐतराम मत करें आप। कभी आप काबुल की गोद में जाकर के बैठते हैं, कभी आप बांग्लादेश की बात करते हैं, कभी आप सैफ पे हमला करवाते हैं। क्या करते हैं आप लोग? क्यों आराम से, क्यों बदअमनी फैलाना चाहते हैं खित्ते में? क्यों नहीं अमन रहने देते खित्ते? ठीक है सर, ठीक है। एयर मार्शल तिवारी जी, सर ये देखिए, सारा आरोप भारत पर आ गया है, हम ही शांति नहीं चाहते हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम सैफ अली पर हमले करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। वॉल्यूम ठीक कर लीजिए, आपका मामला है। इकबाल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब इलेक्शन जीता था तो पाकिस्तान की सरकार ने इनको कैसे डील किया था और क्या लगा के उनको बंद कर दिया गया था? दूसरी, इनके तो भाई बहन में झगड़ा हुआ था, इनकी कितनी बहनें थी बांग्लादेश में?
कई लाख थी जिनको आपके आर्मी के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। वो शब्द तो यूज करना नहीं चाहूंगा, कोई तो बहनें थी आपकी, कितनी बहनें थी, कितनी बहनों को दिया आपने? भले आप बंगाली खबर रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, आपको क्या जिस तरीके से बंगाली स्पीकिंग इरशाद अहमद जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए ना, 1971 में क्या हुआ था, एक बार वो भी सुन लीजिए, आराम से सुनिए। आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही बताइए कि आपकी आर्मी ने पहले जो मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया, और जो आपकी बहनें हैं जिनको आपके प्रति बहुत लगाव था, जो आपकी बहनें थे, उन आर्मी ने आपको कितनी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था, आपके कुछ नंबर मालूम है? आपकी अगर उस समय अपने दादाजी से बात करेंगे तो उसकी कहानी बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहे होंगे बांग्लादेश में, ढाका में, चिटागांव में, जहाँ ये परेशानी हुई थी, क्यों हुआ था। अब जहां तक ये आर्मी ट्रेनिंग का परेशान है, हमें इंडिया में परेशान होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान आर्मी तो मोस्ट अनप्रोफेशनल है। आज तक 47-48 की लड़ाई हो या 65 की हो या 71 की हो या कारगिल हो, हमेशा मुंह की खाए हैं, कभी भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले। और ये बांग्लादेश की गलतफहमी होगी, ये इनको कुछ सिखाएंगे, इनको सिखाएंगे, हारना ही सिखा सकते हैं और कुछ नहीं सिखा सकते ये लोग। और बांग्लादेश क्यों ये लॉपसाइडेड अप्रोच कर रहा है? बिकॉज हिंदुस्तान तो उसके ऊपर अटैक करने वाला है नहीं। अब क्यों बुला रहा, क्या बुला रहा, समझ में नहीं आता। अमेरिकन इन्फ्लुएंस है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस है। इस एपिसोड से सबसे ज्यादा खुश तो पाकिस्तान ही है, बिकॉज पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था, जो इंपोर्ट था बांग्लादेश से बहुत कम था, एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ी ट्रेड बढ़ेगी और इनकी आर्थिक स्थिति हो सकता है कि बांग्लादेश की वजह से थोड़ी अच्छी हो सके। भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति से ग्रोथ था 6.1 या 6.2 था, जबकि पाकिस्तान का नॉट इवन 1.2 और 1.5 था। अब इनसे मिलकर कोशिश करके अपना सामान बेच के और भाई बहन का पुराना नाता जोड़ के और उनसे माफी मांग के कुछ करेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ आइटम बांग्लादेश में जा सके। और जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स को उठाया गया है, ये स्टूडेंट्स से परवेज क्या नाम है जो उनका लीडर है, अभी इनका एम क्या है? अभी दे वांट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है, उनका वोटिंग एज 18 से 17 करनी है। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? अभी इनके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है इंग्लिश साहब, जिनको भेजा गया था कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए रहेंगे, अब जितना ये लंबा खींचेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान से इंगेज करेंगे, चाइना से इंगेज करेंगे, उतने दिन तक इनकी कुर्सी कायम रहेगी। ये बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये खाली अपने लिए, अपनी कुर्सी कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस एपिसोड में भले इसमें अमेरिका का जो डीप स्टेट उसका हाथ रहा हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन इस बांग्लादेश पे कंफ्यूजन करने के लिए सबसे ज्यादा फायदा चाइना और पाकिस्तान को हुआ है। भारत को तो जानने की जरूरत अवश्य है, केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये चिकन नेक पतला अवश्य है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, जो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है, सारी एंटी इंडियन नहीं है। उसमें थोड़े बहुत कुछ लोग हैं, डिसग्रंटेड लोग हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में भी जो इंटेलिजेंस मिलती है, हमें अपनी लोकल पॉपुलेशन से ही मिलती रहेगी। लोकल हमारे इस्लामी पॉपुलेशन, आप कितना भी हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर ले, हमारे मुस्लिम अच्छे हैं, कुछ डिस्कल्टर लॉट है जिनको पाकिस्तान यूज करके जिनसे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो भारत, बांग्लादेश जो भी तरक्की पिछले 10-15 साल में जो तरक्की जो हुई थी, वो खाली भारत की वजह से हुई। जी मेजर जनरल, ठीक है सर, मेजर जनरल सिन्हा साहब आपसे ये समझना चाहेंगे क्या भारत इसका टारगेट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रास्ते से भारत की तरफ एंट्री लेना चाह रहा हो? जिस तरह से हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर कभी शांति नहीं रही है, आतंकवादियों की घुसपैठ रही है, और अब यहाँ पर बांग्लादेश के सहारे भारत के अंदर एंट्री हो सकती है। हमने ये भी देखा कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो बाड़ लगाई जा रही थी उसको लेकर भी बांग्लादेशी सेना विरोध कर रही थी। देखिए, ये तो जो आप बात कर रही हैं वही इनकी डिजाइन है। जो डिजाइन तो यही है कि हम इस्लामिक कट्टरता जो लेकर आना चाहते हैं, खास करके जो छात्र शिविर हैं और खास करके जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इन्होंने पूरा का पूरा जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं उनके हाथ में ये मूवमेंट चला गया है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चली गई है। अभी देखिए, सबसे ज्यादा जो हिजबुत की एक आई है, जो फैक्शन है जो पाकिस्तान के अंदर में, क्योंकि वो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, वो हिजबुत एक ये आया है इनका, आप कहते हैं फैक्शन है। बुस्त फैक्शन ये इजराइल के आसपास फिलिस्तीन में खड़ा हुआ था और आज वो बांग्लादेश में पूरा पैर पसार चुका है। इनका ये मानना है
कि ये इस्लामिक कैलिफेट का एक हिस्सा होगा, बांग्लादेश उस लाइन पे जा रहा है। देखिए वहां पर टोटल आबादी आपको पता है 18 करोड़ की है, जिसमें से 7.9% जो हिंदूज हैं उनकी आज़ादी 1 करोड़ 30 लाख की है, बहुत बड़ी संख्या है। उनके साथ जो चूच हो रहा है, तो पूरा पूरा डिजाइन, ये कोई स्टैटिक डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन पूरा का पूरा रेडिकलाइज्ड है, जिसमें जमात के लोग हैं, जिसके अंदर में वो ये कहते हैं ना इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, यही सपना है। और पाकिस्तान शायद, और आज देखिए ना ईरान भी शायद आकर के उनका भी मिलिट्री ट्रेनिंग इनके साथ चलेगा। पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, मगर जो डीप स्टेट था अमेरिका का, वो डीप स्टेट के ऊपर ट्रंप का एक बयान आ गया कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर चीजें हो रही हैं और जितना रेडिकलाइज्ड हो रहा है, तो देखिए अब आज तो वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, अब अब आज उनका सेरेमनी शुरू हो रहा है। यानी आने वाले दिनों में बदलाव देखा जा सकता है। इरशाद जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है इरशाद जी? आपको सुन पा रहे हैं आप? इरशाद मुझे अहमद बहुत जी कम आवाज मिल पा रही है आपकी जी, मुझे बोलिए, अभी आपकी आवाज आ रही है? जनरल साहब को मैं नहीं सुन सका। ठीक है ठीक है। आप थोड़ा वॉल्यूम ठीक कीजिए, या तो वहां से कुछ प्रॉब्लम है, मैंने इसीलिए ऑफ जी किया था। इरशाद अहमद जी, एक सवाल आपसे ये भी है, सैफ अली खान को लेकर आप बहुत परेशान दिखाई दिए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उनको लेकर थोड़ी सिंपैथी, थोड़ी आपकी संवेदना जाहिर हुई कभी? बताइए सर, सही हुआ बांग्लादेश में? मैं आप लोगों की आवाज बिल्कुल सुन पा नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा था, देखिए मैं आपको ये कह रहा था कि कल तक बंगाली आपके भाई थे, बाप थे, मामू थे, चाचा थे, ताया थे, सब कुछ थे बंगाली। तो आज कैसे नहीं है? खबरें सुन रहा था कि आप आज कैसे नहीं है सर? बंगाली घुस बैठिए, बहुत शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की उस नानी अम्मा के लिए जो आप सर घुसपैठिए तो घुसपैठिए ही होते हैं, घुसपैठिए तो घुसपैठिए ही बात है कि उसके लोगों को घुसपैठिए बंगाली, हिंदू, मुस्लिम क्या है? नानी अम्मा को आपको याद दिला ही दिया गया था, बंगालियों को घुसपैठिए कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है, भाई जो दूसरे देश से आएगा उसे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ख्याल कीजिए, दूसरों की सरहदों की तरफ मत देखिए, आप मत देखिए काबुल की सरहद की तरफ, मत देखिए पाकिस्तान की सरहद, भारत का हिस्सा है भैया की सरहद की तरफ। नहीं तो अपने बॉर्डर्स की तरफ भी ना देखा जाए, जो भारत के बॉर्डर से वहां भी ना देखे, हम आंख मूंद लें। सिर्फ मुसलमान होने की सजा दी जा रही है हिंदुस्तान में लोगों को कि वो मुस्लिम इरशाद अहमद जी, पहले सलमान खान को आपने हाँ, इरशाद अहमद जी बहुत चिंतित हैं आप सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान के लिए। सर ये बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, जो बेटियों के साथ अत्याचार हुए बांग्लादेश में, इरशाद अहमद जी सुन लीजिए ना सर, कश्मीर का ख्याल कीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुझे आप ये बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है उनको लेकर क्या कहेंगे सर? आप मत तवज्जो दीजिए। इरशाद अहमद जी आप बात सुन ही नहीं रहे हैं सर। देखिए पाकिस्तान की तरफ, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बंगाल और पाकिस्तान की दोस्ती वापस बहाल हो रही है, हमारी मोहब्बत के रिश्ते बहाल हो रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं, अगर हम ठीक है, और शायद ये आपकी दोस्ती का ही नतीजा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। उनकी फौज को आपने ट्रेनिंग हासिल नहीं करने, अरे सर सुनने को तैयार नहीं है इरशाद अहमद जी, आप कैसे बात समझेंगे? पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, जब से आपकी दोस्ती बहाल हुई है बांग्लादेश के साथ, तभी जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान से बंगालियों ने उनको आजाद है, अब वो टाइगर बनेगा। आप चीख चिल्लाट करते रहिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह, और आप सुनेंगे नहीं इरशाद अहमद जी, आप सुनेंगे नहीं सर। जो कुछ हो सकेगा बांग्लादेश की मदद करेगा। ठीक है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रही हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यहाँ पर करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से समय इतना ही है सर, सभी से माफी भी चाहूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर अपनी इस खास पेशकश को यहीं रोकती हूँ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।